इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन 14 एंड 15 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये रिकॉल कर लें जी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। जो आप एंगल निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू वही रहेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से एंगल माइनस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में एंगल प्लस करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एंगल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। आपने एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर लिया जी। कॉस 3 थीटा राइट साइड पे पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो गया। अब आपने साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा में फार्मूला अप्लाई करना है। साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। तो ए की जगह आपके पास 4 थीटा आ जाएगा और बी की जगह 2 थीटा आ जाएगा। अब आप फार्मूले को गौर से देखें, 2 साइन आपने एज इट इज कॉपी करा, 2 साइन। अब यहां देखें a माइनस बी अपॉन 2 था तो आपने लिखा 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 फार्मूले का। फिर कॉस a प्लस बी अपॉन 2 आपने कॉस लिखा, a की जगह 4 थीटा b की जगह 2 थीटा डिवाइड बाई 2 फार्मूले का और माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एज इट इज कॉपी कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें 2 एज इट इज आपने कॉपी कर लिया। ये जो 4 थीटा माइनस 2 थीटा है इसको आपने 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख दिया एज इट इज। ये जो 4 थीटा प्लस 2 थीटा है इसको आपने 6 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख दिया एज इट इज। अब 2 थीटा से 2 डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल थीटा बचेगा और 6 थीटा से 2 डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल 3 थीटा बचेगा। अब आपने 2 साइन थीटा कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा में अगर आप गौर से देखें तो ये जो कॉस 3 थीटा है ये कॉमन आ जाएगा। आपने इसको कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 साइन थीटा माइनस 1। तो कॉस 3 थीटा ब्रैकेट 2 साइन थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो फैक्टर हो गए, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 0 को इज इक्वल टू 0 को आपने सेपरेट किया और 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को भी आपने सेपरेट कर दिया। कॉस लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और कॉस इन्वर्स की वैल्यू होती है पाई अपॉन 2। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस 0 होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी 0 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल पाई अपॉन 2 होगा तो आपने 3 थीटा को पाई अपॉन 2 के इक्वल रखा, 3 2 के पास आके डिवाइड हो जाएगा तो ये पाई अपॉन 6 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल प्लस पाई अपॉन 2 होता है तो एंगल आपके पास पाई अपॉन 2 आया, पाई में प्लस करेंगे पाई अपॉन 2, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई अपॉन 2 हो गया। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये 3 मौजूद था थीटा के साथ, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये पाई अपॉन 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस फैक्टर को देखें 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 लेफ्ट साइड पे, 1 लेफ्ट साइड पे माइनस था, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, 0 प्लस 1 1 आ गया। 2 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लाके डिवाइड करेंगे, साइन इनवर्स लेंगे 1 अपॉन 2 का तो ये पाई अपॉन 6 आएगा। अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल वही होता है तो आपने पाई अपॉन 6 रखा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल पाई माइनस एंगल होता है तो पाई में से आपने 5 पाई अपॉन 6 को माइनस किया, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई अपॉन 6 हो गया। अब आपने क्वेश्चन को कंसीडर किया, cos 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। अब आप वेरिफिकेशन करेंगे, आपने एज इट इज क्वेश्चन रखा, पहला एंगल आया था पाई अपॉन 6 आपने इधर रखा। अब आप गौर से देखें 4 से पाई अपॉन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन 3 और साइन 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 होती है, कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। पाई अपॉन 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई अपॉन 3 आएगी, साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू भी अंडर रूट 3 अपॉन 2 होती है। पाई अपॉन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा और कॉस पाई अपॉन 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से 0 आ जाएगी। रूट 3
डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2, लेफ्ट साइड पे भी 0 आ गया, राइट साइड पे 0 था, तो यानी कि ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट एंगल पाई अपॉन 2 था, आपने इक्वेशन में साइन 4 के साथ एंगल पाई अपॉन 2 रखा, माइनस साइन 2 के साथ एंगल पाई अपॉन 2 रखा, इस इक्वल टू कॉस 3 के साथ भी एंगल पाई अपॉन 2 रखा। 4 से पाई अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। पाई अपॉन 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। कॉस 3 पाई अपॉन 2 की वैल्यू भी 0 होती है, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट एंगल है 5 पाई अपॉन 6, तो साइन 4 टाइम्स 5 पाई अपॉन 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई अपॉन 3, उसकी वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 होती है। 2 से 5 पाई अपॉन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 पाई अपॉन 3 होगा, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू भी माइनस पाई अपॉन 3 आ जाएगी। 3 से 5 पाई अपॉन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 पाई अपॉन 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 होती है। माइनस 5 पाई माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एज इट इज आपने कॉपी कर दिया। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन का माइनस और अंडर रूट 3 अपॉन 2 के माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 की वैल्यू 0 आ गई। अब आप गौर से देख लें, यहां पर एक एंगल 3 थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 6 था, और यहाँ पर जो एक एंगल आया था पाई अपॉन 6, ये दोनों वैल्यू क्योंकि पाई अपॉन 6 में कन्वर्ट हो गई थी तो उसको हम एक दफ़ा वेरीफाई करेंगे और आप सोल्यूशन साइड में लिख देंगे पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई, पाई अपॉन 2 प्लस 2n पाई, 5 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई, ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0। आपने सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है ऐसे कि cos 5 थीटा को cos थीटा की जगह लिखना है। और से देख लें, क्वेश्चन में था cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0। आपने cos थीटा को एंड में लिख दिया और cos 5 थीटा को स्टार्ट में लिख दिया, यानी कि आप फार्मूला अप्लाई करेंगे cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा को। अगर आप इसको स्टार्ट में नहीं लिखते तो आप cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा को बाद में रहने दें, तो इन पे फार्मूला लगा दें तो स्टार्ट में cos थीटा हो जाएगा। ये मैंने इसलिए स्टेप आपके साथ करा है कि आपको पता हो कि आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो cos थीटा प्लस cos 3 थीटा में नहीं करना, वो cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा में करना है। ये जहन में रखें कि अगर आपने cos थीटा प्लस cos 3 थीटा में फार्मूला अप्लाई किया तो क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए ये जहन में रखें कि जो फार्मूला अप्लाई होगा वो cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा में होगा। क्यों होगा अभी आपको समझ में आएगा। आपने cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला होता है cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2। फार्मूले के हिसाब से a की वैल्यू 5 थीटा है और b की वैल्यू 3 थीटा है। अब आप फार्मूले को अप्लाई करेंगे, क्या कीजिएगा 2 cos एज इट इज a प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइड बाई 2, cos a माइनस बी अपॉन 2 यानी कि 5 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2 और प्लस का cos थीटा एज इट इज आपने कॉपी कर दिया इज इक्वल टू 0। अब 2 cos एज इट इज आपने कॉपी करा, 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा डिवाइड बाई 2 एज इट इज आ गया जो कि 4 थीटा हो गया, और 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा डिवाइड बाई 2 ये एज इट इज थीटा आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो इस अरेंजमेंट से जो हमने cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा के फार्मूले को अप्लाई किया, इससे फायदा हमें ये हुआ कि cos थीटा प्लस cos थीटा कॉमन आ गया। तो 2 cos 4 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा, इसमें से cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2 cos 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो हिस्सों में आप ब्रेक करेंगे इसको, दो फैक्टर बन गए, cos थीटा इज इक्वल टू 0 लेफ्ट साइड से
कॉस को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स 0 पाई अपॉन 2 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई अपॉन 2 एज इट इज रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एंगल होता है, यानी कि पाई प्लस पाई अपॉन 2, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट फैक्टर को सॉल्व करते हैं। 2 cos 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले गौर से देखें, 1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव था, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गया। 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया। 2 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब आप जब cos को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये cos इनवर्स हो जाएगा -1/2। जब आप cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू लेंगे तो माइनस साइन को इग्नोर करके सिर्फ cos 1/2 की वैल्यू देखेंगे तो वो π/3 में है। आप चेक कीजिए, cos की वैल्यू हमने स्टार्ट में भी आपको चेक कराया था, रीड कराया था। cos थीटा 1/2 की वैल्यू 60 डिग्री यानी कि π/3 में होती है। आप कैलकुलेटर से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने π/3 लिख दिया। अब cos की वैल्यू नेगेटिव जो होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एंगल होता है, यानी कि पाई माइनस π/3, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 आ गया। ये जो 4 है लेफ्ट साइड का, इस 4 से राइट साइड वाले 2 को हम डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, या इसको ऐसे कर लें कि जो 4 है वो राइट साइड पे आके डिवाइड होगा 2 π/3 से, तो ये आपके पास π/6 हो जाएगा। आप चेक कर लें, हमने आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक स्टेप और मेंशन कर दिया। 4 राइट साइड पे आके डिवाइड होगा तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 4, 3 4 ज़ा 12 और 2 डिवाइड बाय 12 का आंसर π/6 आ जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे देखें जी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी एंगल cos नेगेटिव होता है, यानी कि π/एंगल होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस π/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 3 पाई प्लस पाई 4 π/3 हो जाएगा। अब ये जो 4 थीटा का जो 4 है वो राइट साइड पे आके डिवाइड होगा। आप चेक कर लें, हमने एक स्टेप और मेंशन कर दिया। 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो π/3 आ गया। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आपके पास 1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, यानी कि पाई डिवाइड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 4 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर 1/6 आएगा, यानी कि π/6। क्वेश्चन आपके पास था cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन मेंशन किया। पहला एंगल आपके पास π/2 था, आपने वैल्यू रखी cos π/2 0, cos 3 टाइम्स π/2 यानी कि 3 π/2 की वैल्यू भी कैलकुलेटर से 0 आएगी। 5 टाइम्स π/2 यानी कि 5 π/2 की वैल्यू भी 0 आएगी। ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन में आप एंगल रखेंगे 3 π/2, cos 3 π/2 की वैल्यू 0, 3 टाइम्स 3 π/2 यानी कि 9 π/2 की वैल्यू भी 0, 5 टाइम्स 3 π/2 यानी कि 15 π/2 की वैल्यू भी 0, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट एंगल है π/6, cos π/6 की वैल्यू √3/2 आती है। cos 3 टाइम्स π/6 यानी कि π/2 की वैल्यू 0 होगी। cos 5 टाइम्स π/6 यानी कि 5 π/6 की वैल्यू -√3/2 होगी। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 का आंसर 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एंगल आपके पास है π/3, cos π/3 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2 होती है। cos 3 टाइम्स π/3 यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है। cos 5 टाइम्स π/3 यानी कि 5 π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 एज इट इज। अब गौर से देखिएगा, ये 1/2 है पॉजिटिव, ये भी 1/2 है पॉजिटिव। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का आंसर 1 आता है और 1 माइनस 1 का आंसर 0, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। सोल्यूशन सेट में करके मेंशन कर देंगे 5 पाई डिवाइड बाई 2 प्लस 2n पाई, 3 π/2 प्लस 2n पाई, π/6 प्लस 2n पाई, π/3 प्लस 2n पाई, ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।